मुस्कान को पंडित पंडित बोलते हैं। नियम सार में लिखा ना, बोलो अन्ना जी बता। तो फिर उन्हें बोलना भी नहीं चाहिए। ये पंडित तो और आगे बढ़ गए, केवली तक। सम्य दृष्टि को पंडित कहा है, कितने कितने है ना, पंडित मरण, पंडित पंडित मरण, बाल मरण। वो बाल मरण मिथ्या दृष्टियों का मरण है। फिर चौथक मुस्कान के ऊपर जो असल लेखना ली जाती है ना, तो उसे पंडित मरण कहते हैं। तो पंडित मरण, पंडित पंडित मरण। तो सम्य दृष्टि के पंडित शब्द से एलर्जी हो गई। देखो पंडित मत कहना। क्या हो गया? पंडित शब्द इतना खराब हो गया, कहने नहीं अब बदनाम बहुत हो गया। तो तुम जैसे अच्छे लोग पंडित नाम लिखें तो सुनाम हो जाएगी। तो तुम लोग खड़ा छोड़ के भग जाओगे तो वो और बदनाम हो जाएगा। क्यों? उस क्षेत्र में अच्छे लोगों को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? मेरे से एक नेता ने बहुत बढ़िया बात कही थी। मैंने कहा राजनीति में बहुत बेईमानी हो गई और नेता बहुत बदनाम हो गए, इसलिए मैं तो राजनीति में जाना पसंद नहीं करता हूं। उसने कहा कि सबसे बढ़िया अवसर है। डॉक्टर साहब क्या बात कर रहे हो? क्योंकि सभी ईमानदार होते तो तुम्हें कौन पूछता। इन बेईमानों के बीच में एक ईमानदार दिखेगा तो सब पौधे में गिर जाएंगे और तुम खड़े हो जाओगे। और यदि ये सोचेंगे सब, तो फिर कभी इसका उद्धार कैसे होगा? ये रास्ता आप जो सोचते हो ये सही नहीं है। तो मजी ने लिखा है कि हम लिखेंगे, लेकिन गलत बात होगी तो ज्ञानी जन आगे चलने नहीं देंगे। लिखा कि नहीं लिखा? उसको तर्क युक्ति संग से खंडित करेंगे। हम लिख रहे, तुम ज्ञानी जन हो, करो खंडित, तर्क युक्ति से करो, आओ मैदान में। हमको पता नहीं होता है कि हम क्या कह रहे हैं और इसका अर्थ इफेक्ट कहां पहुंच रहा है, किस प्रवृत्ति पे पहुंचेगा। अब सीधी बात कर दो ना, सीधा जिसको कहना है उसके पीछे उस पूरी प्रवृत्ति का ही निषेध, कोई पठन पाठन का निषेध। यदि वो कोई आदमी घर में जनमानी नहीं रखना चाहता है तो उस तर्क को उठाकर जनमानी के छपाने का निषेध, जनमानी को वितरण करने का निषेध। क्यों? अभी ऐसा हुआ बंबई में कि पर्यूषण में एक भाई एक कौन सी किताब थी वो बांटना चाहते थे, जिसपे प्रवचन चल रहे थे ना, प्रवचन सार के सार को। तो कहा नहीं कोई 25 रुपए कीमत है, ज्यादा कीमत नहीं है, बांटने की जरूरत नहीं है। लोग ने उनके कान में भर दिए। जो बंबई वालों को 25 रुपया कोई कीमत नहीं रखती है, इसलिए आप 25 रुपए की कीमत रखो, घोषणा करो, जिनको ले जाना वे पढ़ेंगे, बाकी देते वे पढ़ते नहीं। ऐसा हो गया। हिम्मत बांटो भाई, बंद क्या नहीं। प्रवचन खत्म नहीं हो पाया, मैंने कुछ नहीं बोला, एक शब्द भी। एक बहन खड़ी हुई है, मुझे प्रवचन सार अनुशीलन बांटना है, मेरी तरफ से बांट दो। अब क्या कहते? क्योंकि वे बंटने को आ ही गए थे, वो बांटने वाले को भड़का दिया। भड़काने वाले ने बहुत पुण्य अर्जित किया होगा, भड़कने वाले ने कुछ किया होगा, और वो पुण्य जिसको मिलना था, मैंने कहा अब क्या करना कि बांट दो। अरे भाई, किसी के घर में पहुंच जाएगा, जिसको नहीं ले जाना है तो नहीं ले जाएगा, ले जाना है वो ले जाएगा, ले जाएगा तो पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा तो पड़ोसी को देगा। ये इसको जलाने की हिम्मत किसी की नहीं है। आप समझे ना, ये क्यों रोकते हो आप? एक घर में कितने जोड़ी जूते हैं, कितने कुर्ता धोती हैं, कितनी साड़ियां हैं, उनका क्या होगा? इन बहनों से पूछो, इनके पास ऐसी साड़ियां नहीं हैं कि 10-10 साल से जिनने उसे अभी छुआ तक नहीं है, पहनने का नंबर ही नहीं आए। रोजाना साड़ी बदले, नई पहने, समझ गया ना, चक्रवर्ती जैसी, तो भी 2-5 साल तक वे साड़ियों का नंबर खत्म नहीं हो। कमरे के कमरे भरे हैं आजकल, तो एक कमरा पूरा साड़ियां टांगने के लिए बनता है, और आदमी पुरुषों के लिए एक कमरा बनता है, शास्त्रों के लिए एक अलमारी नहीं। वो बेडरूम में एक अलग और बेडरूम होता है, क्या नाम है उसका मैं जानता नहीं हूं, क्या बोलते उसे? हाँ, ड्रेसिंग रूम तो अलग होता है भैया। अभी तुम कहां, तुम बहुत जमाने में पीछे हो।
मुझे एक चक्रवर्तियों के यहाँ ठहरने का मौका भी मिलता है ना। मैंने बाथरूम, उसमें ड्रेसिंग रूम, उसमें पुरुषों का अलग और औरतों का अलग, और उनकी इतनी इतनी साड़ियाँ होती हैं कि उनकी गिनती करवाने के लिए भी वो करे, उसमें किसी को विकल्प नहीं आता, उसमें कोई नहीं रोकता, उसमें कोई नहीं आता। जनवाणी के क्षेत्र में ऐसा विकल्प आता। इसलिए वो कहते भाई कि ये तो भाई ईसाई धर्म सारी दुनिया में फैल गया, कैसे फैला है? कैसे फैला है? रेलवे में, अस्पतालों में वे जा करके अपना साहित्य बांटते हैं और साथ में दवाइयाँ। मैंने अमेरिका में एक स्टेंट डलवाया था, तो अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था, तो 2-3 दिन रहने का प्रसंग था। तो मेरे पास वे ईसाई लोग आए, तो मेरे लिए डॉक्टर का परिचय न मालूम कहाँ से उन्हें मिल गया, ले लिए, वो 3 दिन की दवाइयाँ लेके आए बिना मांगे अपन में। वो 3 दिन की दवाइयाँ दी और फिर 3 किताबें दी कि आप ये पढ़ना, वही दवाई है, और दवाई की जरूरत पड़ेगी, आप यहाँ रहेंगे तो हम और दवाइयाँ ला के दे के जाएंगे, और आप किताबें पढ़ लें, अच्छी लगे तो और बताना, हम और किताबें दे के जाएंगे। रेलवे में आके बांटते हैं, ले लो भैया पढ़ो, कि मेरे को फुर्सत नहीं है, मेरे को फुर्सत नहीं है। फुर्सत नहीं है, लेटरिन जाते हो कि हाँ, कितनी देर बैठते हो? कि 10 मिनट तो लगते होंगे, तो वहां पढ़ना एक किताब इधर। सच बोल तो ऐसा कहते हैं। तो अब लेटरिन में पढ़ने के लिए जनवाणी कह रहे, कहाँ कह रहा हूँ? तो मैं अंग्रेजों की सुना रहा हूँ, ईसाइयों की। हाँ, एक कहाँ कह रहा हूँ मैं? अब भी हाल ये नारा गूंज जाएगा सारे देश में कि पंडित जी ने लेटरिन में पढ़ने के लिए बोला, लेटरिन में पढ़ने के लिए बोला। पढ़ना नहीं, लेकिन सोच तो सकते हो ना कि लेटरिन जुदी है और मैं जुदा हूं। क्यों? कहीं लेटरिन में बेहोश हो गए और वहां से उठना मुश्किल हो गया, आवाज खोलना मुश्किल हो गया, अंदर से कुंडी खोलना मुश्किल हो गया, तो फिर उसमें लेटरिन पड़े पड़े मरने की नौबत आ गई, है ना। बहुत से लोग मर जाते लेटरिन में। अपने माणक भाई मर गए थे ना लेटरिन में ही, देवलाली में। तो वहां नवोकाल मंत्र बोलोगे कि नहीं? देह जुड़ा आत्म जुड़ा, ये समय सार की बात याद करोगे कि नहीं? कि लेटरिन में पाप लग जाएगा। आत्मा की बात सोच सकते कि नहीं सोच सकते? सोच सकते ना। मेरे कहने का मतलब ये धर्म हर जगह है, इसकी हर गतिविधि में तुम प्रोत्साहन नहीं कर सकते हो तो कम से कम नेगेटिव मत बोलो, इतना ही बड़ा उपकार होगा। नहीं लिख सकते हो, नहीं पढ़ सकते हो, नहीं बांट सकते हो, नहीं दे सकते हो, नहीं जन जन तक पहुंचाने का काम कर सकते हो, तो मत करो। तुम भले करो मत करो पुण्य, पाप मत करो, पुण्य के फल को पालोगे। तुम भले ही मत करो इसका प्रचार, इसके विरोध मत करो, प्रचार का फल तुम पालोगे। इतनी याद। समय सार अनुशीलन में पेज नंबर 482 निकालिए। उक्त छंद में भेद ज्ञान की उपयोगिता जब तक मुक्ति प्राप्त न हो तब तक बताई गई है। तात्पर्य यह है कि ज्ञानी अज्ञानी सभी को भेद विज्ञान की भावना भानी चाहिए। मिथ्यात्व की भूमिका में दर्शन मोह के अभाव के लिए और सम्य दर्शन होने के बाद चारित्र मोह के अभाव के लिए, अतः वहाँ इस भेद विज्ञान की भावना की आवश्यकता भी नहीं रहती। विकल्पात्मक भावना की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वहाँ तो भेद विज्ञान का फल संपूर्णतः प्रकट हो गया है। देखो, भेद विज्ञान कब से शुरू है? मिथ्यात्व की भूमिका से लेकर तब तो भलो कि जब लो मोक्ष ना होए, लेकिन केवल ज्ञान का होना ही मोक्ष होना ही है। राग देश से मुक्ति हुई तो मुक्ति ही हो गई, तो वहां तक निरंतर होना चाहिए। तो अब इसमें शुभोपयोग, शुभभाव और शुद्धोपयोग, ये तीनों चीजें शामिल हो गई। जब 12वें गुण स्थान तक इस भावना को हम मानेंगे
तो सातवें के सातिशय अप्रमत्त से ऊपर के सब गुणस्थान शुद्धोपयोग रूप ही है, तो उसको भी भावना में शामिल कर लिया। जैसे नाचारी तो जगह जगह शुद्धोपयोग के अर्थ में भावना शब्द का ही प्रयोग करते हैं। अपन लोक में भावना, हमारी ऐसी भावना है, और हमारे मतलब भावना का मतलब एक अपन लोग में कामना मानते हैं कि हमारी ये भावना है कि आप सफल हो जाएं, माने एक आशीर्वाद के रूप में लेते हैं, और वो लेते हैं उस भाव रूप से परिणमित, शुद्धोपयोग रूप भाव से परिणमित, उसका नाम है भावना। इस अर्थ में जयसेनाचार्य प्रयोग करते हैं। लेकिन ये विकल्पात्मक जो शुभ भाव है उसमें भी तो ये देह जुदा है, आत्मा जुदा है, ऐसा भेद विज्ञान की भावना ऐसे भी कहते हैं ना। और शुभोपयोग में, शुभ भाव और शुभोपयोग में ये अंतर है कि मिथ्या सम्य दृष्टि के जो शुभ भाव हैं उनको शुभोपयोग कहते हैं, और मिथ्या दृष्टि के उसको शुभोपयोग नहीं कहकर शुभ भाव कहते हैं। ख्याल में है ना। तो अभी ये कह रहे मुक्ति का मार्ग निश्चय से, व्यवहार से, दोनों नयों से एकमात्र भेद विज्ञान की भावना है। अब इतनी तक तो लोग बर्दाश्त करते हैं, अब और कुछ नहीं। अब यहां से थोड़ा झगड़ा शुरू होता है, और कुछ नहीं वे क्या क्या गिनाओ तो और बड़ा झगड़ा खड़ा होगा। तो वो गिनाए कौन से जाएंगे कि जिस जिस चीज को जगत में लोगों ने मुक्ति का मार्ग मान रखा है, और उस जो भी वो प्रयत्न कर रहे हैं उसको वो समझ रहे कि हम मोक्ष मार्ग का प्रयत्न कर रहे हैं, तो वो सारी क्रियाएं, वो सारे भाव गिनाए जाएंगे और उनको उससे बहुत तकलीफ खड़ी होगी। यही मामला ध्यान के मामले में है। जितनी भी बातें सामने आ रही हैं, अपन तो ध्यान पहले ही लिखा सूत्र में, तत्वा सूत्र में लिखा है कि जो अंतर मुहूर्त को मुनि उत्तम सनन वालों के आत्मसन्मुख परिणाम होते हैं, वास्तविक ध्यान वो है मोक्ष का सीधा साक्षात कारण है ना। और बाकी ध्यान के नाम पर तो आज ध्यान रौद्र ध्यान भी है। अब वो ध्यान यत्न साध्य है कि सहज साध्य है, यानी हमको कर्ण लब्धि में जाना यत्न साध्य है कि सहज साध्य है, उसकी बात है। अब ये वो दुनिया भर के जो विकल्प हैं, क्या नाक को देखना, आंख को देखना, कान को देखना, और उसके पहले की जो और भी प्रक्रियाएं, ऐसे अपन कहते हैं सामायिक में बैठो तो पद्मासन लगाओगे, खड्गासन लगाओ, फिर हाथ ऐसा रखो, फिर हाथ ऐसा रखो, वो सारी क्रियाओं को भी वो ध्यान में शामिल करके जो आगम में कथन आ जाता है वो उसके प्रमाण डाला करके और ये प्रस्तुत करते हैं कि देखो ये लिखा है, ये ध्यान है, ये भी ध्यान है, ये भी ध्यान है, ये भी ध्यान है। तो वो ध्यान नहीं है, ये कौन कह रहा है? लेकिन जो साक्षात मुक्ति का कारण है, जो निश्चय ध्यान है, जिसे कहते वास्तविक ध्यान है, उस ध्यान की बात इन सब का निषेध है ही। अब उसमें ऐसा कैसे मान रहे हैं कि वो ये ध्यान नहीं है? ये ध्यान तो फिर आर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान भी तो है ना। नरक में और त्रिंज गति में भी ध्यान के बिना तो जीव जाता ही नहीं है ना। ध्यान का यदि उतना बड़ा अर्थ लिखा हो तो हम कहते हैं ध्यान के बिना तो एक चाय नहीं बनती है, ध्यान के बिना तो एक रोटी नहीं सेक सकते हैं, ध्यान के बिना तो आप गाड़ी नहीं चला सकते हैं, लेकिन आप उसको ध्यान नहीं मानते। और आप जो ये ध्यान के नाम पर आडंबर चलता है, ख्याल में है ना, और उसको ध्यान के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, और वो ऐसा करके वो ये मानते हैं कि हम ध्यान कर रहे हैं। और जब ध्यान की महिमा की बात आती है तो बेछंद उठाते हैं, जो साक्षात मुक्ति का कारण है। जो उन्होंने कहा कि धर्म ध्यान और शुक्र ध्यान दोनों मुक्ति परे मोक्ष हेतु, समझे ना। ये पिंडस्थ आत्मा,
पिंड माने शरीर, तो शरीर में स्थित आत्मा का कहा तो शरीर का ध्यान हो गया। शरीर में स्थित आत्मा है तो नाक की जगह जो आत्मा के प्रदेश हैं वे नाक हो गए, और नाक के ध्यान में वे आत्मा के प्रदेश दिखाई देते होंगे, और आत्मा के प्रदेश देखना के आत्मा का ध्यान है। क्या वहां प्रदेश दिखते हैं? वे तो अमूर्त हैं। प्रदेश गुण भेद, प्रदेश भेद, ये तो ध्यान में के विषय नहीं है। ये तो अभेद अखंड आत्मा जो त्रिकाली ध्रुव है, जिसमें ना गुण भेद है, ना जिसमें प्रदेश भेद है, जिसमें ना काल भेद है, अनादि अनंत त्रिकाली ध्रुव, वो हमारे ध्यान का ध्येय है। उसके ध्यान की बात है ना कि हमको ध्यान नक्की करना चाहिए। बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि ध्याता माने चौथे गुणस्थान से लेकर के और 12वें गुणस्थान तक, देखा ना ध्याता। अब चौथा गुणस्थान है ही नहीं, और जैन अजैन कोई भी बैठ गया, कोई 7 तत्व के नाम भी मालूम नहीं है, वस्तु नाक की तरफ देख और तेरा ध्यान हो गया, तेरा आत्म ध्यान हो गया। आत्मा के प्रदेश है नहीं तो वे भी तो नाक देखेगा तो वे भी पकड़ में आ जाएंगे। जब स्पर्श रसगंध वाली नाक तेरे विकल्प में आएगी, अरे देह से भिन्न भगवान आत्मा का ध्यान करना है ना। जनागम का तो ये शर्त लगा रखी है कि देह जुदा आत्म जुदा, यही तत्व को सार। अब जिस देह में से भिन्न आत्मा को जानना है, उस देह से ही शुरुआत करो। ये मैं नहीं हूं ऐसा ध्यान करना है, नाक मैं नहीं हूं ऐसा ध्यान करना है। नाक मैं हूं और इधर नाक से आत्मा का ध्यान होगा। वो तो शुभ भाव, शुभ क्रिया से तुमने धर्म मान लिया, उसका ऐसे हेतु मान लिया। बिल्कुल नहीं है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि बुद्धिपूर्वक कर्ण लब्धि में प्रवेश किया जा सकता है? कब मैं ऐसा बैठता हूं, अब मैं कर्ण लब्धि में जा रहा हूं, मैं अपूर्व कर्ण में आ गया हूं, मैं अनुवृत्ति कर्ण में आ गया हूं, ऐसा विकल्प वहां रह सकता है? उन्होंने एक वाक्य बोला कि वो ध्यान यत्न साध्य नहीं है, सहज साध्य है। तो उसके आगम प्रमाण लाके ये लिखा, देखो ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, यत्न साध्य है। अब यत्न साध्य है, वो तो कहते उपदेश की भाषा है ना कि प्रयत्न करो, क्यों? लेकिन ये बात में है ना कि यदि 3 कषाय का अभाव अंदर में होगा तो उसके साथ में नियम से नग्न दिगंबर दशा प्रकट होगी ही। तो हमने तो ये भी लिखा कि दिगंबर भेष दिगंबर हुआ जाता है। दिगंबर होने में और दिगंबर तो धारण करने में फर्क है। क्यों? मेरे कहने का अर्थ यह है कि कपड़े फेंकना इसका नाम मुनि धर्म है कि अंदर में से कपड़ों का अभाव, विकल्प हट गया और उस वक्त ये प्रवृत्ति हमारी जगी। तो ये तो निश्चय व्यवहार की संधि पूर्वक कथन है, और निश्चय व्यवहार का निषेधक है, तो गारंटी से निषेध करने का उसे अधिकार है। व्यवहार को उसका निषेध करने का अधिकार नहीं है, वो तो प्रतिपादक है उसका, वो उसका निषेधक नहीं है। इसलिए ये भाषा तो आएगी आएगी और आएगी, ख्याल में है ना। इसलिए भाई ये छपक श्रेणी में चढ़ना ये यत्न साध्य है। पूछना करुणा वालों से, अन्ना जी से पूछना कि भाई जब विक्षम उपशम श्रेणी में चढ़े, छपक श्रेणी में चढ़ जाते तो लौट के नहीं आना पड़ता। अरे उनके हाथ में होता तो वे छपक श्रेणी में नहीं जाते, उपशम में जाते। मैं तो उदाहरण देके समझाया करता हूं कि लोग मुझसे कहते पंडित जी जरा बीमार कम पड़ा करे। ये क्या बात है बोलिए, इसका क्या अर्थ है कि मैं सोच सोच के बीमार पड़ता हूं? कितना बीमार पड़ना, कितना नहीं पड़ना? मैं तो चाहता हूं कि मैं बीमार पड़ूं ही नहीं। क्यों? मेरे कहने का मतलब यह है कि कोई आदमी उत्कृष्टता की ही चाहे करता है, फिर योग्यता के अनुसार, पात्रता के अनुसार वो जो विकल्प से निर्विकल्प दशा होती है, तो उस वक्त में विकल्प से निर्विकल्प में जाऊं, ऐसा विकल्प रहे तो कभी निर्विकल्प में नहीं जाएगा।
वो तो कोई आत्मा संबंधी विकल्प रहे और सोचते सोचते वो आत्मा ज्ञान का गेह रह जाए और वो विकल्प समाप्त हो जाए, उसका नाम निर्विकल्प है, तो वो तो अबुद्धिपूर्वक ही है। उसमें आपको क्या करना है? अब सब ध्यान के लिए लिखा है कि पद्मासन लगा के बैठना चाहिए, फिर चारों तरफ वो समय करते ना, ऐसा ऐसा करना चाहिए, फिर देखना चाहिए, फिर ये करना चाहिए, तो वो साधारण बात है कि भाई कोई नीचे जीव जंतु नहीं हो, चारों तरफ कोई विघ्न बाधा नहीं हो, ये देख लो। कहने नहीं वो चारों तरफ देवी देवता कोई हो तो मेरे को सहयोग करना, तुम मेरे को विघ्न नहीं करना। अरे इतना भरोसे पर के भरोसे, इतनों का गुलाम बन के तुम आत्मा का ध्यान करेगा? कोई हो तो विघ्न मत करना, सहयोग करना, ऐसा कैसा कुछ नहीं है। काहे के देवी देवता? कैसे देवी देवता? वो तो ये मान के चला है कि एक देव दूसरे देव का बाल बांका कर ही नहीं सकता है। इस चिंतन के आधार पर ध्यान होगा कि ये हजार देवताओं के हाथ जोड़ जोड़ करके और कोई मेरे को विघ्न नहीं करना क्योंकि मैं ध्यान में बैठ रहा हूं, ख्याल में आए ना, ये ऐसे विघ्न होगा। वो चारों तरफ के देवी देवताओं को नमस्कार करता है। ऐसे विकल्प जाल में उलझते हैं। वो निश्चय ध्यान की बात है और ये जो क्रियाकांड है ध्यान का, वो निश्चित रूप से निश्चय धर्म ध्यान नहीं है, समझे ना? क्योंकि ये तो मैंने बोला ना, तो स्वाध्याय भी धर्म ध्यान है, तो तुम स्वाध्याय को धर्म ध्यान क्यों नहीं मानते? हम ध्यान कर रहे ऐसा क्यों नहीं मानते? और आप लोग सुन रहे, बांचना भी स्वाध्याय है, प्रश्ना भी स्वाध्याय है, और धर्मोपदेश भी स्वाध्याय है, और प्रश्नोत्तर करना भी स्वाध्याय है। तो ये भी तो धर्म ध्यान के भेद है कि नहीं? आज्ञा विचय, अपाय विचय, उपाय विचय, विभाग विचय, संस्थान विचय, इनके बारे में सोचना, ये भी धर्म ध्यान के भेद हैं कि नहीं? और परे मोक्ष होती, दो ध्यान मोक्ष के हेतु हैं, तो ये तो लगाना पड़ेगा ना कि वो शुक्ल ध्यान साक्षात हेतु है, और निश्चय धर्म ध्यान साक्षात हेतु है, और ये धर्म ध्यान परंपरा हेतु है, माने व्यवहार हेतु है, माने हेतु नहीं है। ऐसे ही तो अर्थ है उसका। वो क्या समझते हैं, इतनी मोटा पोथन्ना छाप देंगे प्रमाण ला करके। अरे भाई प्रमाण तो हजारों मिलेंगे। गुरुदेव का यही तो जवाब रहता है, बधी खबर छे, बधी खबर छे। यानी वो सब प्रमाण देखने के बाद हमने जो निर्णय दिमाग में किया है और वो सामने रखा है, उस पर हम अधिक रूप से बिल्कुल सुनिश्चित हैं। आपको विकल्प आता है तो कि ये आगम प्रमाण है, दिखा दो, हम देख लेंगे। 99% तो वो हमारा देखा ही हुआ होगा, आपका सम्मान करने के लिए देख लेंगे, लेकिन उसको देखे जाने बिना हमने कुछ लिख दिया है, ऐसा कुछ नहीं है, समझ नहीं ना? तो ऐसे ही यहां कहते हैं कि भेद विज्ञान वहां से शुरू होगा। कहां से? वो आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा है ना, कौन? गुरु के सामने आकर के मिले भाषा वाला, ये क्या कह रहे, तो वहां से शुरू होगा, वो बाद में गुणस्थान तक चलेगा। अब वो भेद विज्ञान का अर्थ क्या लगाना मुझे बताओ। वो यहाँ वाला भेद विज्ञान अलग होगा और वहां वाला अलग होगा, और सबका नाम एक भेद विज्ञान दे रहे। मैंने वो 9वें 10वें गुणस्थान का शुद्धोपयोग भी धर्म वो ध्यान है, मैंने क्या भेद विज्ञान है, और शुभभाव भी भेद विज्ञान है, और जिस दिन पहले दिन पढ़ाया था कि देह जुदा आत्म जुदा, ये भी भेद विज्ञान है। अब उनने कह दिया भेद, अब तुम सारे भेद विज्ञान को एक सा ही मान लो कि वैसा शुद्धोपयोग जैसा यहाँ हो गया होगा, कि यहाँ जैसा विकल्प वहां चलता होगा, तो ऐसी बात नहीं है। और एक बात है, दूसरी बात है, भेद विज्ञान के अलावा कोई, उसको दूसरा नाम भी तत्व विचार भी शास्त्र टोडरमल जी ने दिया, उसका नाम अध्ययन भी दिया है, आत्मा के संबंध में विचारना, तत्व चर्चा, ये सब कुछ सब दिया ना। लेकिन जो कुछ है वो उसका एक नाम भेद विज्ञान है। जो आप कर रहे हो भेद विज्ञान के लिए कर रहे हो, समझ नहीं ना? तो वो कह रहे मुक्ति का मार्ग निश्चय और व्यवहार दोनों से भेद विज्ञान है, और भेद विज्ञान में निश्चय वाला अलग है, भेद व्यवहार वाला अलग है, और अपनी अपनी भूमिका के अनुसार उसे निरंतर रहना चाहिए, और कुछ नहीं है। अब एक पॉइंट,
अब सवाल ये है कि शास्त्र में ये सारे चीजों को मुक्ति के मार्ग में शामिल करके लिखा है ना। तो मैंने कल थोड़ा उदाहरण दिया था कि बाहुबली ने 1 वर्ष का उपवास किया, समझ लो, उन्होंने ऋषभदेव ने किया, वह आहार करने भी गए, और वो अंतर्मूर्त में भरत चक्रवर्ती ने किया। तो असली मोक्ष मार्ग तो वो ही है जो अंतर्मूर्त किया। अब वो जितना जितना आत्म ध्यान बाहुबली ने और आदिनाथ ने किया, तो उनके वो मोक्ष मार्ग तो है ही, उनके नहीं है ये कौन कहता है। लेकिन जितने काल में उपयोग उनका बाहर आ गया, तो वो उपयोग कहां कहां जा सकता है, उन सबको भी व्यवहार मोक्ष मार्ग में गिना दिया। ऐसा कहेंगे हम कि ये तो ध्यान करते वक्त तो मुनि है और बाहर आते ही मुनि नहीं रहा, क्यों? आहार को जाते वक्त मुनि नहीं रहा, तो पूरे कोई मुनि धर्म कहेंगे ना, समझ गया? वो तो इसलिए का। और उस वक्त जो उनको मुनि धर्म का पालन करने वाला कहा जा रहा, उनमें जो पूज्यता है वो आहार को जा रहे इसलिए नहीं है, वो 3 कसाय के अभाव रूप शुद्ध परिणति है, इसलिए है। अन्ना जी, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि वो अभी अंतर्भूत में आत्मा में चले जाएंगे उसकी वजह से, वो तो है ही, लेकिन जिस वक्त वे आत्मा में नहीं जा रहे वो खाने में भी उपयोग है, उस वक्त भी वे मुनिराज उतने ही परम पूज्य हैं, क्योंकि उनके 3 कसाय के अभाव रूप शुद्ध परिणति विद्यमान है, मिथ्यात्व के अभाव रूप शुद्ध परिणति विद्यमान है। तो उस शुद्ध परिणति के कारण वे धर्मात्मा हैं। क्योंकि धर्मात्मा शुद्धोपयोग में तो कोई क्रिया होती नहीं, शुद्धोपयोग के बाहर होते हैं तब शुभ भाव होता है और शुभ क्रिया भी होती है। तो उस शुभ भाव और क्रिया को भी उपचार से मोक्ष मार्ग कह दिया। मोक्ष मार्ग कह दिया माने ध्यान कह दिया, मोक्ष मार्ग कह दिया माने मुनि धर्म कह दिया।